हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर को कॉल या टेक्स्ट करेंगे? प्लीज सजेस्ट एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को कॉल या टेक्स्ट करेंगे? कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोग के बीच, कोई एंडिंग आई है, या तो आप लोग के बीच अब डिस्टेंस आया है। ठीक है, मतलब कि ऐसा डिस्टेंस कभी नहीं आया था जो डिस्टेंस अब आया है। ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट करेगा लेकिन फेयरफुल है। ठीक है, मतलब किसके अंदर फेयर है। ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है। यहाँ पे हाई प्रिंसेस का कार्ड दिख रहा है मुझे। पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रांगली साइलेंट हुआ हुआ है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। थोड़ी सी फेयरफुल, एक एक फेयर वाली सिचुएशन है। इस पर्सन को जैसे एक फेयर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अफसरदा बहुत है, इमोशनल बहुत है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा। इसने पास्ट में कुछ गलत किया या आप लोग के बीच ये कनेक्शन पुराना होना चाहिए, 3 से 4 साल पुराना, जिसका आप पूछ रहे हैं क्या ये पर्सन अब आपसे कनेक्ट करेगा या नहीं। तो ये पर्सन कनेक्ट करेगा। कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है, अभी साइलेंट है ये पर्सन। आप लोग के बीच एक हीलिंग का टाइम चल रहा है। ये पर्सन आपको जैसे इस वक्त अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है कि हाँ आप इसके लिए एक राइट पार्टनर, एक राइट पर्सन है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है। क्या ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा? प्लीज माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को कॉल या टेक्स्ट करेगा? ब्लॉकिंग सिचुएशन, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप कहीं ना कहीं से आपको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉकिंग सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। इस पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी पावर में नजर आ रहे हैं। आप इस ब्लॉक होने से बहुत आप परेशान नहीं है, और आप इसको कनेक्ट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको अप्रोच करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप बहुत विजडम, ठीक है, आपके अंदर एक विजडम है, आपके अंदर एक जो न्यू पावर मुझे दिख रही है, आप एक विजडम के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। आप विदाउट किसी भी, आप यहाँ पर एक रश, एक हरी एनर्जी नहीं है। आप किसी भी तरीके से यहाँ पर रश नहीं करना चाहते। ठीक है, क्या ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा? क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल हो रहा है, अपने इमोशंस को देख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये डिफेंसिव है आपको लेकर, अपने इमोशंस आपको इस वक्त बताना नहीं चाह रहा। मैंने कहा ना, अभी हीलिंग का टाइम चल रहा है। ये पर्सन जानता है इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं है, इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है, लेकिन काम और की तरफ मूव करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसके इमोशंस को हर्ट कर सकते हैं। अभी अपने आप को सेफ और सिक्योर करना चाह रहा है विद इमोशंस। इस पर्सन को आपने शायद कुछ बोला है पास्ट में, कुछ आप लोग की ऐसी मिसकम्युनिकेशन हुई है, या आपने इस पर्सन को रियलाइज कराने की कोशिश करी है पर्सन आपके साथ क्या कर रहा था। तो इस पर ये थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा डिफेंसिव है, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज, अपने अपने एहसास को सिक्योर कर रहा है ये पर्सन। जस्टिस की एनर्जी है। इस पर्सन को पता है इसने इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं किया है। ठीक है, क्या ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा? थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी नजर आ रही है। क्या ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा? देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करता है आपके लिए। ठीक है, पहले देखते हैं कॉल या टेक्स्ट करेगा ये पर्सन आपको। अपने इमोशंस को लेकर डिफेंसिव है। अगर मैसेज, वैसे तो ये वेट कर रहा है आपका। ठीक है, ये आपकी तरफ से कोई अप्रोच, आपकी तरफ से कनेक्शन बनाने की वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इससे सवाल जवाब करेंगे। अगर ये खुद से आपकी तरफ आता है तो आप यहाँ पर और ज़्यादा जैसे इससे ज़्यादा एक क्लैरिटी मांगेंगे, कट थ्रोट आप एक क्वेश्चन आंसर इस पर्सन से जो करेंगे, ये पर्सन वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे इसकी ऐसी एनर्जी है। ये आपके साथ कनेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन ये आपका वेट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका वेट करना ज़्यादा बेहतर है, ना कि यहाँ पर आपकी तरफ जाने से, क्योंकि आपसे थोड़ा सा घबरा रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, जैसे अब आप जो है ना इमोशनली इमोशंस में बह नहीं रहे, या आपके इमोशंस को फील नहीं कर पा रहा। ये आप जो इसको दूर बैठकर आपका जो एक जो कनेक्शन आपका बनता था, आप इसको वो कनेक्शन दे नहीं पा रहे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन एक्सचेंजिंग लव चाहता है, आपके साथ कनेक्शन चाहता है, लव एक्सचेंज करना चाहता है। ठीक है, क्या ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा?
इमोशनली ये पर्सन जो है ना, आप इस पर्सन से दूर हो रहे हैं, ठीक है। ये इस वक्त इमोशंस को फील कर रहा है, लेकिन आप इमोशनली इस कनेक्शन में इस पर्सन से दूर हो रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी लाइफ पे सेल्फ फोकस हैं, आप बदल चुके हैं, ठीक है। इसके दिमाग में एक एक चीज़ आ रही है कि आप चेंज हो चुके हैं, ठीक है। पास्ट से अब तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपके अंदर ये चेंज देख पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ फैंस एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज है आपके अंदर। आप पास में बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन को टैकल करते थे, इमोशनली हैंडल करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर को आप समझ चुके हैं, अपनी पावर में है, ठीक है। अब आप फैसला सुनाएंगे, अब यह सवाल पूछेंगे, अब आप क्वेश्चन मार्क, एक मतलब कि आपके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है इस पर्सन को लेकर, ठीक है, जिनके आपको अभी तक जवाबात नहीं मिले। तो इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। एस ऑफ सूट, इस पर्सन को आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जा रही है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। पर्सन क्लियर है आपको देखकर। इस पर्सन को इसलिए आपका वेट है या आपको अप्रोच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस पर्सन को नज़र आ रहा है आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना चुके हैं। आपको इसकी नीड नहीं रही है। आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने के लिए आप इसकी नीड नहीं है अब आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है कि आपकी लाइफ में आपका बैलेंस आपके पास है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस स्टेबिलिटी लेकर चल रहे हैं। आपके अंदर एक स्टेबल है, आपका फोकस अपने कैरियर को हो चुका है, अपने अपने इनर सेल्फ पे हो चुका है, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना कि आप इस कनेक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना कि आप इस पर्सन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ये पर्सन आपको मैसेज या टेक्स्ट करेगा? वेट करता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रांगली वेट कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हैं, आप अपने इमोशंस को लेकर जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर एफर्ट नहीं करना चाहते, अब आप काम करना नहीं चाहते, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप अपनी लाइफ में क्लियर है, ठीक है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चैप्टर खत्म हुआ है, कोई स्ट्रांगली आप लोगों के बीच ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है आपसे, ठीक है। और उसके बाद आपने मतलब कि आपने दिल खोल कर इस पर्सन को, जो आपके दिल में था, आपने बातें करी हैं, जिसकी वजह से ये अपने अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप इसको हर्ट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन का क्या एक्शन रहने वाला है। इस पर्सन ने आपको डिफीट दी है, इस पर्सन ने आपके साथ बैकस्टैपिंग करी, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, ठीक है। ये चीट कर आपको गया था। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पास्ट के बारे में सोच रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। इस पर्सन ने आपको थर्ड पर्सन के साथ डील किया था, या आपके और अपने बीच ये किसी थर्ड पर्सन को लाया था, किसी थर्ड पार्टी को लाया था। इसने थर्ड पार्टी को डील किया था, हार्ट ब्रोकन है। अगर इसने आपको चीट किया था तो उसको भी सामने से चीटिंग मिली है, ठीक है। यहाँ पर खुद को भी हील कर रहा है, और इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सोच पा रहा है इसने क्या करा, कैसे क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई, मतलब कि इसके सामने एक सिनेरियो है, इसको सब पता चल रहा है, इसको समझ में आ रहा है अगर इसने आपको चीट किया तो सामने से इसको भी चीटिंग ही मिली है, ठीक है। हील कर रहा है खुद को, हार्ट ब्रोकन है। नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा पुरानी बातें सोचता हुआ नजर आ रहा है, जो इसने आपके साथ किस तरीके से आपको किस पॉइंट पे चीट किया, क्या किया, सब नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग तो ये पर्सन चाहता है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है अब ये यूनिवर्स की तरफ से दिया गया एक कनेक्शन था, ये यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन को ये कनेक्शन मिला था, ठीक है, जो कि इस पर्सन ने समझा नहीं। फीलिंग ऑफ लॉस है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है डिवाइन अपॉर्चुनिटी थी, डिवाइन की तरफ से मिली थी, इसने यहाँ पे चीट करके अपना कर्मा भी खराब करा, आपके साथ भी इसने अपने ताल्लुकात खराब कर लिए, लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन था। ये पर्सन समझ रहा है कि ये चीज़ डिवाइन की तरफ से आई थी और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड चीज़ थी। या तो आप इसकी लाइफ में जब से आए थे आपका माइंड था मैरिज करने का, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में दिखता है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आए। जब से आप इसकी लाइफ में आए थे इसके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, सब कुछ स्टेबिलिटी आई थी, बहुत ज़्यादा परेशान है, फीलिंग ऑफ लॉस में, कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो कन्फ्यूज़ है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि आप इमोशनली इस पर्सन से डिटैच हो रहे हैं।
या आपके बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप कहाँ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप कहाँ अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ आपने अपनी लाइफ में क्या ऐसे रास्ते बना लिए। कोई यहाँ पे टावर मूवमेंट ऐसा हुआ है जो फाउंडेशंस आप लोग की मजबूत नहीं थी, वो चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे ये डिवाइन की तरफ से टावर मूवमेंट हुआ है, आप लोग एक कनेक्शन में एक साथ होते हुए भी साथ नहीं थे। आपको आप सोचते थे आप एक कनेक्शन में, लेकिन आपको वो साथ नहीं मिला, वो लव नहीं मिला, वो केयर नहीं मिला, वो इमोशंस नहीं मिले, वो प्रोटेक्शन नहीं मिली, तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को जैसे यहाँ पर एक डिवाइन की तरफ से यहाँ पर एक एंड हुआ है, ये कनेक्शन डिवाइन की तरफ से यहाँ पर कंप्लीशन आया है। 4 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। आप इधर से मूव ऑन हो रहे हैं तो आप किस तरफ जा रहे हैं, आप अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। ये पर्सन सोच रहा है कि आपके इमोशंस कहाँ चले गए, ठीक है। आप जो इन्वेस्ट करते थे यहाँ पर, हमेशा आप इस पर्सन के लिए इमोशनल रहते थे, आप अब अपने इमोशंस क्यों नहीं शो कर रहे। ये आपका एक इमोशनल एनर्जी देखना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आपको लोग वैल्यू कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। आप समझ चुके हैं कहाँ अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। आप अपनी सक्सेस की तरफ हैं, इस वक्त आपका फोकस अपनी सक्सेस है। ये पर्सन आपको जाता हुआ देख रहा है, बहुत ज्यादा डीप डाउन सोच रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप कनेक्शन में आ भी गए हैं इस पर्सन से, दूर भी हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इमोशनली एक कट ऑफ नहीं होता है, एक इमोशंस जुड़े होते हैं। जब हम ऐसे किसी, ये जो हमारा रिलेशनशिप होता है ना, एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप, ये ऐसे वाले रिलेशनशिप, अब क्या होता है इसमें एक इमोशंस जुड़े होते हैं। जब सामने वाला हमसे जाके कनेक्ट होता है ना, वो एक इमोशंस का जो एक एनर्जी होती है ना, वो हम बहुत करीब से फील कर रहे होते हैं, तो उसको वो फील नहीं हो पा रही। आप दूर हो या करीब हो, वो इमोशंस की एनर्जी फील होती है, तो वो एनर्जी दूर जा रही है। आप इससे बात भी कर रहे हो, लेकिन ये सोच रहा है कि ऐसा क्या हुआ, आप कहाँ मूव कर रहे हैं। आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को इतनी वैल्यू नहीं देते थे, या पैसे को, या किसी भी चीज़ को, अपने सेल्फ को। आप ऐसे अपने इमोशंस से कैसे मुंह फेर सकते हैं, ठीक है। साइलेंट है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, बात नहीं कर रहा आपसे। और अगर बात भी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा डीप डाउन बात नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है आपको कोई मैसेज मिल जाए इस पर्सन की तरफ से, नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन आपको कोई मैसेज सेंड करे, हाय, हेलो, हाउ आर यू, कोई ऐसा हो सकता है, ठीक है। या वेयर आर यू, कहाँ हो आजकल, कुछ ऐसे ही पूछ सकता है, लेकिन बात कर सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है, ये आपके दूर चले जाने से, इमोशनल डिटैच होने से कितना कितना अकेला फील कर रहा है, ये सब कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगा। लाइक अ एम्पर, बहुत एम्पर एनर्जी में, ठीक है। अपना ये अंदर से जो है ना, इसने अपने एक एम्पर एनर्जी को बिल्कुल कायम और दायम रखा हुआ है। ये एम्पर एनर्जी से हिलना नहीं चाहता, ठीक है। चीज़ें बुरे तरीके से एंड हुई हैं, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, लेकिन अपनी हरकतों, अपनी कन्फ्यूजन, अपना यहाँ पर बार बार एक काम करना, ये क्या करता है, ऑप्शंस ओपन रखता है। ऑप्शंस ओपन रखने की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया, इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़राब कर दिया, ठीक है। अपना ईगो, इसका ईगो बहुत ज़्यादा, इसके लिए एक ईगो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साइलेंट हो जाता है, लेकिन आता नहीं है, जैसे आ नहीं रहा, गलती है, चाहे तो माफ़ी मांगकर चीज़ों को सेटल कर सकता है, लेकिन आ नहीं रहा, सामने से इंतज़ार करता है चीज़ों को होने का, ठीक है। आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में किस एनर्जी में रहने वाले हैं, और एम्पर एनर्जी में रहने वाले हैं, और आप भी एक किंग टाइप एनर्जी में रहने वाले हैं, किंग या क्वीन एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस पर्सन का कोई फादर फिगर है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे, काम पे फोकस मुझे नज़र आ रहा है, कैरियर और काम को फोकस रखेगा, आपके ऊपर स्टक रहेगा, अपना काम करेगा, अपनी ज़िंदगी पे पैसा बनाएगा, उसके ऊपर बिजी रहेगा। लेकिन एक टावर मूवमेंट की तरह इस पर्सन का आपसे इमोशनली डिटैच होना, अगर आप लोग कनेक्टेड हैं तो ये आपको इमोशनली कनेक्टेड, जैसे इमोशनली आपको अपने आप से डिटैच समझ रहा है, आप वो फीलिंग्स फील नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, आपके अंदर अभी भी इमोशंस हैं, आपके अंदर अभी भी पैशंस हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनको हाइड कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को बैलेंस करके बैठे हैं, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के बिना आपने खुद के अंदर एक बैलेंस बनाना सीख लिया है, ठीक है। क्या मेरे व्यूवर टेक्स्ट कॉल करेंगे? कई टेक्स्ट कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये अपने दिल की बात नहीं कहेगा। स्टॉकिंग चल रही है स्ट्रांगली, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट आपके चेक किए जा रहे हैं, और देखा जा रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। जजमेंट बहुत ज़्यादा, जैसे अवेयरनेस आ रही है, इस कनेक्शन की अवेयरनेस आ रही है, जैसे विजडम गेन हो रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स इस पर्सन को जगा रहा है, ठीक है।
यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट काइंड, जैसे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, जैसे डिवाइन टाइमिंग है, जैसे यहाँ पे कुछ डिवाइन की तरफ से आपके लिए कुछ किया जा रहा है जो जिसका आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल, ये पर्सन आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में रश कर सकता है, आपकी तरफ कोई मूवमेंट कर सकता है, आपको कोई मैसेज टेक्स्ट स्ट्रांगली आपको कर सकता है। नो मूफी, नो, ये मूफी जो है ना कभी भी इंसान नहीं बनता। आप बहुत मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं इस पर्सन को लेकर, आप अपनी लाइफ में तो बैलेंस बना रहे हैं, आप इसके लिए क्लियर नज़र नहीं आ रहे मुझे, ठीक है। बिल्कुल स्टॉकिंग इसीलिए कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपको मैसेज टेक्स्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अपने माइंड में सोच रहा है, ठीक है। आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आपको कहा जा रहा है क्लियर हो जाए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल किस तरफ आप जाएं अपनी लाइफ में, क्या अपनी लाइफ का इस पर्सन के साथ डिसीजन मेकिंग लें या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। एम्पर एंड एम्प्रेस, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। आप ये पर्सन इस वक्त आपके लिए इमोशनल हो रहा है, लेकिन अब आप अपनी वैल्यू अपनी वर्थ को समझ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ फैंस कौन है, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, ये किंग ऑफ फैंस की एनर्जी क्या है। ये पर्सन विश कर रहा है, किंग ऑफ फैंस एंड टेन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए विश कर रहा है, हाईली अट्रैक्टेड है ये आपकी एनर्जी से, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है, इसको करना क्या चाहिए यहाँ पर। लेकिन मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, स्ट्रॉन्ग कोई मैसेज आपको ऐसा करे जैसे मतलब कि अपना आपको मैसेज भी कर दे और आप समझ भी ना पाइए किस इंटरेस्ट के थ्रू आ रहा है, लेकिन एक लव रिलेशनशिप तो रहा है ना, वो सामने वाला बंदा आएगा तो किसी कनेक्शन में क्यों आएगा, ठीक है, या तो खत्म करेगा कंप्लीटली या तो कनेक्ट होगा तो इसी वजह से कनेक्ट होगा, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे ज़्यादा इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है आपका इमोशनल डिटैच, आप बात भी करेंगे ना ये आपको डिटैच पाएगा, ठीक है, इमोशनली एक डिस्टेंस पाएगा। जो आप पहले एक वो नहीं हो जाते जैसे आपको बिछड़ा हुआ बच्चा मिल गया, जब आप इस पर्सन से बात करते थे, जब आप इस इंसान से कनेक्ट करते थे, जैसे आप बिछड़े हुए थे कुंभ के मेले में और इससे आप आके मिले हैं, वो एनर्जी आपके अंदर खत्म हो गई। वो एक अंदर जो आपके अंदर एक जो हॉल उठता था ना जब इससे बात करते थे, जो आप परेशान रहते थे यार या खुदा ये कनेक्शन ठीक हो जाए, वो वाली एनर्जी नहीं है आपके अंदर। आप बहुत बैलेंस हैं, बहुत ज़्यादा काम सूदिंग एनर्जी, ये आपकी एनर्जी को देखकर ट्रिगर है। आपको ऐसा क्या हुआ है, अब आपको चाह रहा है दिल से, वो हमें हमें जो है ना चीज़ों की जब कदर आती है ना, या तो वो जब हमारे पास नहीं होती उस वक्त कदर होती है, जब वो हमारे हाथ से चले जाती है तो उस वक्त कदर होती है। तो समझ लें इसको आपके इमोशंस की कदर कब आ रही है, जब चली गई इसके हाथ से, ठीक है। जब इसके पास नहीं थी तब कदर थी, जब आप इसको कभी भी नहीं मिले थे, जब आप एक दूसरे का मीटअप ही नहीं हुआ था, तभी आपको मैनिफेस्ट कर रहा था ऐसा इमोशनल पर्सन, ऐसा इमोशनल कनेक्शन, ऐसा इमोशनल इंसान। और जब आप इसको मिल गए तो इससे कदर नहीं गई, जब आप इसकी लाइफ से जा चले गए, जब मैंने क्या ट्रिगर क्या कर रहा है, इमोशनल डिटैचमेंट इसको ट्रिगर कर रहा है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूअर के लिए स्ट्रांगली यहाँ पे क्या एडवाइस है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। पैशन, द सोल पैशन, आपका एक सोल पैशन जिससे इग्नाइट हो रहा है, द सोल पैशन, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पर कोई आपका पैशन इग्नाइट हो रहा है। आपकी आइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा एक बड़ी बड़ी आपकी आंखें हो सकती हैं जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत पैशनेट हो रहा है ये पर्सन, एक आपके कनेक्शन में स्पार्क आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है कंपेनियनशिप, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना है तो कंपेनियनशिप दिखानी पड़ेगी, ठीक है। एनिमल्स को आप फीड करा सकते हैं, आपकी हीलिंग होगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको पीस मिलेगा। अगर आपके अंदर कोई भी बेचैनी है तो एनिमल्स को फीड कराएं, ठीक है। लाइफ, कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है पास्ट में, ठीक है। मतलब कि लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ में हम कुछ भी होती हुई चीज़ को रोक नहीं सकते, जो होना है वो होके रहेगा, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो आपने बहुत कुछ लाइफ से लेसन लर्न करे हैं। यहाँ पर पावर, एक पावर इग्नाइट हो रहा है आपके अंदर, एक पावरफुल एनर्जी। आप जो पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे, इमोशनल थे, डिटैच रहते थे, एक पावरफुल एनर्जी, वॉल्केनो, ठीक है। मतलब कि बहुत एक पावर है आपके अंदर, एक फायरी एनर्जी है, लेकिन इसको आप किसी क्रिएटिव वर्क पे लगाएं, ना कि इस कनेक्शन पे। आप पहले ये फायरी एनर्जी आप इस कनेक्शन पे अप्लाई करते थे, ये आपकी गलती थी। आप इसके लिए बेतहाशा पागल थे, बेतहाशा पैशन था, उसको डिस्कनेक्ट करें आपको, ठीक है। अब बिल्डिंग्स ऑटम्स, ठीक है। इस पर्सन को अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा एक मतलब कि फार अवे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पे है मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आप लोग के बीच दोबारा पैशन अट्रैक्शन इग्नाइट हो रही है, जो इस कनेक्शन में ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है।
यहाँ पे है आइस, कोई आइस आप लोग के बीच वो ब्रेक करनी जरूरी है। यहाँ पर आप लोग के बीच दीवार बन चुकी है, ठीक है, एक दूसरे के बीच आप लोग के बीच एक दीवार, आइस ब्रेक करनी जरूरी है। वो इस पर्सन ने दीवार बनाई है और आप उस आइस में, जैसे वो जो दीवार बनाई इस पर्सन ने, आप उसमें जैसे कंफर्टेबल हो गए, आपको कंफर्ट मिल गया। मूवमेंट एंड स्पीड, आपके कनेक्शन में किसी मूवमेंट की जरूरत है। लाइट, यहाँ पे सन, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। सन की एनर्जी है, कोई मूवमेंट आ सकती है, आपको मूवमेंट होते हुए इस कनेक्शन में दिख सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसे टेबल्स टर्न, देखिए यहाँ पर ये पर्सन अब हर्ट है, इसको नहीं पता इसने ये ऑफर क्यों रिजेक्ट करा, लेकिन अब इसको लगता है ये डिवाइन ऑफर था, एक मिस अपॉर्चुनिटी थी। बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी है, अपनी गलतियों को समझ रहा है, लेकिन इसने अपनी गलतियों को पहले समझा नहीं, सारी इसकी मिस्टेक ही रही, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी चेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।